दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा परिणामं परंगता परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरंजनं निराकार निर्मलं तस्य दादु जीवनम। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादु राम सतराम। सबसे पहले गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, उसके बाद में कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तजनों, आज गुरुदेव दादू जी महाराज के शिष्य बाजिद पठान के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। बाजिद पठान उत्तर प्रदेश के किसी नगर के एक नवाब थे, जो एक दिन शिकार खेलने के दौरान उनके हाथ एक हिरनी को बाण लगा। वह हिरनी गर्भवती थी। गर्भ बाण लगते ही वह हिरनी का गर्भ बाहर निकल आया और बाहर निकलने के बाद वह हिरनी धरती पर गिर गई। ये सी धरती पर गिर गई और कुछ ही देर में तड़प तड़प के उसके प्राण निकल गए। जब ये उन दोनों की इस प्रकार की भयानक मृत्यु देखकर बाजिद डर गए। उनको भय कांपने सताने लगा। मौत सामने नजर आने लगी। पाप उनके सर चढ़ के बोलने लगा। उन्हें कहा यह अनर्थ कर दिया, यह अपराध कर दिया। इनका उन्हें बोध होने लगा और उन्हें वैराग्य हो गया। उसी के सन उन्हीं ने अपने हाथ से धनुष छोड़ दिया और उन्हें कसम खाई कि आज के बाद मैं किसी भी प्राणी को नहीं मारूंगा और भगवान का भजन करूंगा। इसी के साथ कोई पूर्ण जन्म होगा जिसके कारण उनके अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने जब ये संकल्प लिया तब एक अच्छे संत की तलाश करने लगे। उन्हीं दिनों उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज के बारे में बहुत सुन रखा था। जब गुरुदेव दादू जी महाराज सिकरी बादशाह अकबर को 40 दिन तक उपदेश कर रहे थे, तब उन बहुत लोगों ने गुरुदेव दादू जी महाराज के बारे में बाजिद को बताया था। और उधर आगरा, मथुरा, सिकरी, इन पे भी गुरुदेव दादू जी महाराज ने अलग अलग उपदेश दिए थे, अलग अलग जगह पर उपदेश दिए थे। वहाँ बहुत लोगों ने सुन रखा था। जब गुरुदेव दादू जी के बारे में सुना तब उसके मन में गुरुदेव दादू जी महाराज के असीम आस्था बढ़ गई थी। उसने सोचा क्यों नहीं मैं आमेर जाकर गुरुदेव दादू जी महाराज की शरणागति लूं और वहीं उनके उपदेश सुनूं। इस प्रकार बाजिद सब चीज छोड़ के भ्रमण करते हुए आमेर जा पहुंचे। आमेर जाने के बाद में दादू जी महाराज को प्रणाम किया और सामने बैठ गए। कहा कुछ नहीं। जब दादू जी महाराज ने देखा कि बाजिद कुछ कहे नहीं रहे हैं और बाजिद के मन में कुछ भ्रम है, कुछ बात है, किसी चीज का पश्चाताप है, तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने बाजिद को उपदेश करते हुए कहा, भाई रे सोबिन से संसारा काम को अहंकारा लोभ मोह में मेरा मद मस्तर बहु तेरा आपा पर अभिमाना केता गर्व गुमाना तीन तिमर नहीं जाई पंचों के गुण गामाहे आत्म राम न जाना दादू जगत दीवाना। गुरुदेव दादू जी महाराज कह रहे हैं,
अरे भाई, संसारी प्राणी इस प्रकार नष्ट होते हैं, काम क्रोध अहंकार लोभ मोह और मेरापन मद अति मात्र मत्सर अपने पराये का ईमान गुण कलादि कितने ही प्रकार के गर्व बल और आदि का घमंड हृदय में रखते हैं और पंच ज्ञान के विषय में अनुरुक्त रहते हैं। इससे मूला तुला और लेसा विद्या रूप तीन प्रकार का अहंकार नष्ट नहीं होता और त्रिविध अंधकार न नष्ट होने से अपने आत्म स्वरूप को न जानकर माया की सुखों में पागल हुए रहते हैं, इसलिए बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दादू जी ने बाजिद को कहा, तुम्हारे को अपने किसी पूर्व जीवन के पुण्य प्राप्त के तथा प्रभु कृपा से वैराग्य हुआ है। तब दादू जी महाराज ने फिर बाजिद पर कृपा करके तत्व उपदेश दिया। वह तत्व उपदेश इस प्रकार था, बंदे हाजिर हुजूर वे अल्लाह आली नूर वे आशिकारा सिदक साबिता तालिबा भरपूर वे। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, प्रेमी आशिक जिज्ञासु भक्त वो द्वारा भगवान को संपूर्ण सम्मुख रखते हैं और सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का रूप जो नूर है सभी परिपूर्ण रूप से भासता है। वह विश्वपालक पवित्र ईश्वर में पवित्र शरीर में विद्वान है। तो अपने मन को उसके अधीन कर ले और उस प्रभु को भीतर से ही दर्शन कर ले, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज बाजिद को उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुझे परम सुख की शांति प्राप्ति होगी तो उस परमात्मा को हृदय मंदिर में ढूंढ, वह तुझे अवश्य मिलेगा। जब गुरुदेव दादू जी महाराज के इस प्रकार के उपदेश बाजिद ने सुने, तब गुरुदेव दादू जी महाराज से कहा, प्रभु मुझे अपनी शरणागति दीजिए और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने बाजिद का अहंकार समझाया हुआ जानकर और विनम्र भाव उनका देखकर कि परमात्मा की भक्ति के योग्य हैं, ये प्रभु की आदेश भी समझ लो, गुरुदेव ने समझा और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बाजिद को गुरुदेव दादू जी महाराज ने अपनी साधना पद्धति बता दी और ब्रह्म भक्ति का ज्ञान दिया, सत्य राम मंत्र साथ में दे दिया और कहा, परमात्मा का निरंतर भजन करते रहो तो परम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बाजिद को अपना शिष्य बनाया। बाजिद आगे चल के दादू जी महाराज के महान शिष्यों में से हुए, जो 100 शिष्य गिने जाते हैं, उन शिष्यों में से बाजिद हुए, जो 26वें नंबर के शिष्य थे। बाजिद ने कई ग्रंथ की रचना करी और अच्छे महाकवि संत हुए। इस प्रकार बाजिद का नाम आज तक भी धराधाम पर विद्वान है। गुरुदेव दादू जी महाराज के शरणागति के कारण एक पठान एक संत के रूप में परिवर्तन हो गए और गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन्हें परम धाम दिया। इस प्रकार बाजिद की कथा यहाँ संपन्न होती है। बाजिद की कथा तो संपूर्ण नहीं होती, बहुत बड़ी विस्तार की कथा है, लेकिन थोड़े से भाग और थोड़े समय में गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा से हमने ये कथा वर्णन करी। अब मेरी वाणी को भी मैं यहीं पे विराम दूंगा। आगे गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा चलती रहेगी। आगे गुरुदेव दादू जी महाराज के कितने शिष्य हुए, उन्होंने क्या क्या किया और कहाँ गुरुदेव दादू जी महाराज रहे और धराधाम पर कब तक विराजमान रहे, ये संपूर्ण कथा आपको मिलने वाली है। आप इस चैनल को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और मेरा हौसला बढ़ाना। कमेंट में दादू राम सत्यराम जरूर लिखना। इसी के साथ में अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करते ही हम वाणी को विराम देते हैं। दादू दादू सृजनहार के ते नाम अनंत चित आए सो लीजिए साधु सुमरी संत। जय गुरुदेव भगवान।